welcome or welcome back to our channel. This is going to be a Q&A video where we'll answer all your questions related to college, admission, hostel and everything, books, everything. We hope to give you a satisfactory answer which will answer all your questions. So let's start the video. So the very first question is admission कैसे हुआ? Not bad. Now you. एडमिशन जो है GMC जलौन उरई के लिए यूपी के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा CNET जिसका है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और इसके बाद आपका काउंसलिंग होगा जो कि मॉप अप राउंड तक चलता है। नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की तरह चलते हैं जो कि हॉस्टल रूम से रिलेटेड है। फर्स्ट, एक रूम में कितने लोग रहते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको डबल सीटर रूम मिलता है, मतलब दो लोग एक रूम में रहेंगे, मतलब आप और आपकी रूममेट एक साथ एक रूम में रहेगी। समझ रहे हो आप? आपकी लक पे डिपेंड करती है कि आपकी रूममेट कैसी है। नेक्स्ट है, सारा सामान कबर्ड में आ जाता है या नहीं? अगर आप लोग हमारे जैसे हो जो सामान भर के रखते हैं, जिनको रूम बहुत भरा भरा चाहिए, उनका सामान नहीं आने वाला अलमारी में। अलमारी यहाँ पे दो टाइप के, एक ऊपर है एक नीचे है। तो जो पहले आ जाते हैं वो नीचे वाली ले लेता है और जो बाद में आते हैं वो ऊपर वाली लेता है। वो तुम्हारे लग पे है, तुम्हारी रूममेट कब आती है, ठीक है? वही तुम्हें पहले आना अगर ज्यादा सामान है तो। बट मेरा लग अच्छा नहीं था, मैं हर टाइम बाद में गई हूँ कमरों में। मैंने 3 कमरे चेंज किए, हर टाइम बाद में गई हूँ कमरे में, मुझे ऊपर। नेक्स्ट है कि दीदी मैट्रेस एंड पिल्लो खुद से ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैट्रेस खुद से लानी पड़ेगी और पिलो भी खुद से लानी है। लास्ट में नींद भी नहीं आती। हाँ, वही लास्ट टाइम हम लोग का एडमिशन हुआ था तो हम लोग को तो मैट्रेस मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा है कि खुद से मैट्रेस लानी है, बाकी पिलो तो खुद से लानी पड़ेगी, दूसरी की पिलो थोड़ी यूज करो। हॉस्टल में क्या क्या अलाउड है? देखो, पहली बात तो क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है वो चीज कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि करना हमें वही है जो हमारा मंशा आता है। हाय हाय, इतना सुकून। यस, और फिर भी अलाउड की अगर पूछ ही रहे तो हॉस्टल में लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप केटल ला सकते हैं। एक ही सामान हो सकता है, केटल या फिर आयरन आपका, और इंडक्शन अलाउड नहीं है बट स्टिल छक्के से रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है हीटर, नहीं अलाउड है, और फ्रिज वगैरह भी नहीं रख सकते। कूलर रख सकते हो, एंड उसके बाद अगर कूलर रखा है तो हीटर अलाउड नहीं ऑब्वियसली। रिस्ट्रिक्शंस और टाइमिंग्स, अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शंस का सामना जरूर करना पड़ेगा। बात तो सही है। आउटिंग की टाइमिंग की बात करें तो फिर 8 बजे तक हम लोग को हॉस्टल के अंदर आना होता है। यस गाइस, जब आप आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी आउटिंग की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी दिन के लिए रहती है, बाकी थोड़ी दिन बाद ये सब बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है गाइस। क्या बोला तूने? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बता तो दिया वही, जैसे मैंने बताया, केटल और आयरन में से कोई एक चीज रख सकते हैं, कूलर में कोई एक चीज रख सकते हैं। वैसे सब लोग सारी चीजें रखते हैं, बट छुपाना आना चाहिए। अगर आप छुपा नहीं सकते तो आप रख भी नहीं सकते। ये बढ़िया था। नेक्स्ट सेगमेंट, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। सो यूनिफॉर्म खुद बनवानी है। यूनिफॉर्म जो है, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म है। तो पहले जब आप लोग आएंगे तो आपको क्लिनिकल नहीं लगेगा, थ्योरी क्लासेस के लिए एक कुर्सी है, सूट और पीच कलर की, और वो बाद में डिपेंड करता है, या तो आपको पैंट चाहिए या फिर आपको सलवार चाहिए। Is your college INC approved? ऑब्वियसली Yes, INC approved है। तभी हम इस कॉलेज में हैं। कॉलेज की फीस क्या क्या है? जो पोर्टल हम लोग को मिलता है ऑनलाइन, उसके हिसाब से 1.26 लाख है फॉर 4 years। बाकी ऊपर का खर्चा अलग होता है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस हर बार लगती है हमारी, और मेस की फीस पर मंथ लगती है अलग से। और बाकी हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, हर चीज के लिए कॉन्ट्री होती है। तो बाकी कॉन्ट्री होती है, इवेंट्स होते हैं तो उसमें कॉन्ट्री आप करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। और ये आपके खर्चे इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने खर्च चालू हो। अगर हम लोग जैसे बहुत खर्च चालू हो गए तो बहुत खर्चा लगेगा, और कुछ लोग जैसे बहुत कम खर्च चालू हो गए तो यस बनिया हो गए तो खर्चा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, आप जब 9 to 4 क्लास में रहती हैं तो क्या खाती हैं? कूलर की हवा, एसी की हवा। 9 to 4 में 1 to 2 हमारा लंच होता है, और उसके बीच में क्लासेस में बैठ के कुछ लोग जो है भिगे हुए चने या भिगे हुए स्प्राउट्स और फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। मैं जो हूँ वो रोस्टेड चने घर से लाई हूँ तो वो खाती हूँ। कैफेटेरिया है, स्ने पॉइंट है, तो वहाँ से भी हम लोग ऑर्डर करके या फिर खुद लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना अलाउड है? नहीं अलाउड है। कितनी बार बताऊं नहीं अलाउड है, क्यों बाबा पूछते हो, हम लोग को शर्मिंदा करते हो। हम BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी जाना अलाउड नहीं है।
वहाँ केवल MBBS वाले स्टूडेंट्स कुछ जाते हैं पढ़ने, बाकी हम लोग तो कभी नहीं गए। हम लोग तो केवल जब मेस की फीस सबमिट करनी होती है या फिर एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होती है तभी जाते हैं केवल सेंट्रल लाइब्रेरी, बाकी और पढ़ने वाले तो कभी गए। नेक्स्ट मेस में क्या खाना मिलता है? खाना में सब कुछ जो भी सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है वैसा खाना मिलता है कि केवल आपका पेट भर जाए। बाकी स्टार्टिंग में आओगे तो आप लोग को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा वो संडे खाना। का खाना बहुत अच्छा था, संडे का नाश्ता भी बहुत अच्छा था, आलू का पराठा, यस, और एकदम मस्त थे। आपके सीनियर से पूछेंगे, कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? अभी एडवाइस में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप नर्सिंग में आ रहे हैं, बेसिकली आप कॉलेज में आ रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा और डांट तो आप ऐसे खाएंगे जैसे होलसेल मार्केट हो, ठीक है? तो उस चीज के लिए अपने आप को रेडी करके आइएगा और ये चीज मत सोचना कि मुझे डांट पड़ी, इसको डांट नहीं पड़ी और मैं इस चीज को लेकर रोने लगूं, आंसू टपकाऊं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कोई ध्यान मत दो, टीचर डांट रही है, डांट के 2 मिनट बाद खत्म, अपनी लाइफ जियो, कांड करो बस। एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, बस इसी फंडे पे बेस्ड है पूरी कॉलेज लाइफ। हम लोग जी रहे हैं। मेरा जो एडवाइस रहेगा पहला तो ये कि सबके साथ बना के रखनी है, नॉट जस्ट योर क्लासमेट्स एंड योर सीनियर्स बट हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स से भी जितने भी वार्ड आया या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स है, चाहे बड़ी पोस्ट हो छोटी पोस्ट हो, सब यू नेवर नो कि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और कॉलेज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे से छोटे पोस्ट पे हो, जो भी हो, उनके सबके साथ अच्छे से बना के रखें, सबके साथ अच्छे से बात करनी है। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपका सामान जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं जो हूँ वो थोड़ा डब्बे वगैरह रखती हूँ, यूटिलिटी कार्ड्स, तो वो सब वगैरह थोड़ा तैयार करके रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।